जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के शीश चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आप सभी संगत परिवार का हार्दिक तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज सभी संगत परिवार के सत्संग को सुनते सुनते ही सभी का कल्याण करें और सभी कष्टों को दूर करें। जय गुरु जी। संगत जी, आज है फ्राइडे यानी शुक्रवार का दिन और अब तो नाइट हो गई है। 9:31 हो रहे हैं। ये नाइट का टाइम चल रहा है और तारीख है 16 जनवरी। मैं बैठ गई हूँ गुरु जी महाराज की आज्ञा लेकर सत्संग करने के लिए, शुक्राना करने के लिए गुरु महाराज का। तो चलिए संगत जी। तो संगत जी, मेरा शुक्राना इस बात का मैं गुरु जी का कर रही हूँ कि मेरे कान में जो बहुत बड़े छेद हो गए थे, मतलब कान कट गए थे मेरे और बहुत बड़ा बड़ा होल हो गया था। तो फिर वो मैंने क्या किया, चिपकवा लिया। तो एक कान चिपक गया था और एक नहीं चिपका, वो ज़्यादा बड़ा कटा हुआ था। तो अभी क्या है, उसमें क्या, 1 महीने पहले मेरे कान में बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही थी और मैंने कान के टॉप्स निकाल के रख दिए। तो वो कान का छेद संगत जी वो बंद हो गया। मैं भूल गई थी डालना कि ये बंद हो जाएगा क्योंकि वो चिपका हुआ था और संगत जी वो बंद हो गया। अब मुझे परसों याद आया कि ये तो बंद हो गया, मुझे टेंशन हो गई क्योंकि वो 2 बार पहले छिदवा चुकी हूँ मैं। और संगत जी वो इतना टेंशन हो गई मुझे। मैंने गुरुजी महाराज का मंत्र जाप किया, गुरुजी को प्रे की कि गुरुजी बहुत तकलीफ़ होती है बार बार कान को छिदाने में, और मैं टॉप्स डालने लग गई संगत जी। गुरुजी को मैंने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की और गुरु मंत्र जाप किया और जय गुरु जी बोलते हुए संगत जी मैं उसको डालना शुरू किया टॉप्स को। संगत जी आप बिलीव करना, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कब कर वो टॉप्स मेरे कान के अंदर चला गया। बिल्कुल ना मुझे दर्द हुआ, नाम मात्र के लिए भी दर्द नहीं हुआ संगत जी, सोचना। और कान में बिल्कुल ना कोई दर्द, ना कहीं ब्लड आया, ना कुछ परेशानी हुई और मेरे कान में मैंने टॉप्स पहन लिया। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का। अपनी बेटी को ना कोई पीड़ा होने दी, ना कोई दर्द हुआ, पता ही नहीं चला कि कब कर वो मैंने पहन लिया। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद मेरे गुरुजी महाराज, अपनी बेटी को इस परेशानी से भी बाहर निकालने के लिए। नहीं तो संगत जी आपको पता ही है कितनी टेंशन हो जाती है और कितना मुश्किल होता है उसको दोबारा से फिर से मुझे छेद कराना पड़ता है उसमें। तो शुक्राना गुरुजी, अपनी बेटी को इस परेशानी से बाहर निकालने के लिए और टॉप्स पहनाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो एक संगत जी ये शुक्राना सत्संग मेरा एक था। दूसरा सत्संग है मेरा गुरुजी महाराज का। मैं दूसरा भी सत्संग का शुक्राना करना चाहती हूँ जो गुरुजी महाराज ने मेरी परेशानी को दूर किया। आज महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनवाया और वो सत्संग मेरे ही पूरा लग रहा था कि मेरी ही घटना बता रहा है। और जो संगत आंटी बता रही थी वो लग रहा था कि सेम मेरे ऊपर ही सारी कहानी सुना रही हैं संगत जी। और गुरुजी महाराज उसमें जो सुनवा रहे थे वो था कि तेरे लीवर में कैंसर था जो अभी ठीक हो गया है और तू टेस्ट करवा ले, और तू टेस्ट नहीं कराई है। तो मैं शुरू से गुरुजी से यही बोलती रही कि गुरुजी मैं कोई टेस्ट नहीं कराऊंगी, चाहे मुझे अपने चरणों में बुला लीजिए, मैं कोई टेस्ट नहीं कराऊंगी, चाहे कैंसर है चाहे जो भी बीमारी है, मेरे डॉक्टर आप हैं और आप ही ठीक करने वाले हैं। तो मैं कुछ नहीं कराने वाली गुरुजी, आप देख लीजिए जैसे भी करना है, ठीक करना है, क्या करना है वो आपके हवाले हैं। सब कुछ आप ही देखिए, आप ही इलाज कीजिए मेरा। तो संगत जी आज गुरु महाराज ने बोला कि पुत्र तेरे लीवर में कैंसर पनप रहा था, जो कि अब मैंने बिल्कुल उसका इलाज कर दिया है और वो ठीक कर दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे को इस परेशानी से भी निकालने के लिए बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे गुरुजी महाराज। मेरे शरीर में न जाने कितनी बीमारियां पनप रही थी संगत जी, और अभी भी हैं। गुरुजी महाराज के काफ़ी मैसेज आते थे कि पुत्र तू अपना कहीं जाके चेकअप करा डॉक्टर के पास,
डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा। तू टेस्ट करा। तो मैं यही बार बार बोलती थी, नहीं गुरुजी, मैं कहीं नहीं जाने वाली, ना ही मैं कोई टेस्ट कराऊंगी, और आप ही मेरा इलाज करेंगे। आप ही को करना है, जैसे भी करना है आप ही जाने। तो संगत जी, काफ़ी चीज़ें ठीक हुई हैं, मेरे अंदर काफ़ी सुधार हुआ है। और जो हर समय लेजीनेस रहता था, आलस में पड़ी रहती थी, आलस भी नहीं रहता और काम करने के लिए मन होता है। पहले काम करने के लिए बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी, अब मैं फटाफट से सारा काम ख़त्म करती हूँ। गुरुजी इतनी एनर्जी दे देते हैं, मेरे महाराज, लगता है जैसे कि हाथ पकड़कर करा रहे हैं कि चल बेटी उठ, खड़ी हो जा और काम कर। एनर्जी लेवल संगत जी बहुत हाई हो गया है, बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। और इतना अच्छा एनर्जी लेवल कर किया है, बीमारियों को ख़त्म कर रहे हैं गुरु महाराज। काफ़ी बीमारियां मेरी ठीक हुई हैं देखते हुए भी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, सारी परेशानियों से निकालने के लिए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। तो ये था दूसरा शुक्राना सत्संग। अब मैं करती हूँ संगत जी तीसरा शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज स्वीकार करना। तो संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज काफ़ी ड्रीम दिखा रहे हैं। कुछ ड्रीम तो मुझे याद रहते हैं और कुछ नहीं। एक ड्रीम दिखाया था गुरुजी ने कि मेरी सासू माँ हैं और एक और है लेडीज़, मुझे याद नहीं है कौन है। तो वो सपने में आके संगत जी मुझे ढेर सारे तुलसी के पत्ते और देती हैं खाने को। देती नहीं, मतलब कि मेरे मुंह में सीधा खिलाती हैं कि लो ये खाओ। ज़बरदस्ती खिलाया उन्होंने मेरे मुंह में तुलसी के पत्ते। तो ये 3 दिन पहले का था ड्रीम। वो तुलसी के पत्ते खाने के बाद में संगत जी मेरी आँख खुल जाती है और समझ नहीं आता। तो तुलसी के पत्ते खिलाने के बाद में फिर आज गुरुजी महाराज ने वो सत्संग भी सुनवाया कि लीवर में कैंसर पनप रहा था। तो संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज ने वो तुलसी के पत्ते खिला करके मेरा कैंसर ख़त्म किया है। मैं समझ सकती हूँ, इतना तो समझ आता ही है। तो बहुत बहुत थैंक यू, शुक्राना गुरुजी महाराज का। एक ड्रीम दिखाया कि 9 देवियाँ हैं। मैं कहीं हरिद्वार साइड में गई हुई हूँ, मनसा देवी नाम है जहाँ एक माँ का, और एक मंदिर है। फिर वो मंदिर कहते हैं कि 9 देवियों के मंदिर हैं। यहाँ पे हम घूम रहे हैं तो हमें समझ नहीं आ रहा है संगत जी, इतने सारे मंदिर नहीं बने हुए, मंदिर टाइप के कुछ अलग तरीके का घर बना हुआ है वो माँ का। और बहुत सारे वहाँ पे पूजा पाठ और चुनरी वगैरह, नारियल, सब कुछ है पूजा का सामान। तो मैं ये देख रही हूँ कि कहाँ पूजा करें, कैसे, क्या लेना है क्या नहीं। और बहुत बड़ा ये मैंने ड्रीम देखा, लेकिन आगे क्या हुआ इसमें मुझे नहीं पता है। मैं माँ की बड़ी चुन्नी मांग रही हूँ कि मुझे बड़ी चुन्नी चाहिए। तो आगे इसमें क्या हुआ वो मुझे याद नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, क्या दिखा रहे थे वो तो गुरु पा ही जाने। तो संगत जी, कुल मिला के काफ़ी ड्रीम्स आ रहे हैं आजकल मुझे, और उन ड्रीम में आधी बातें याद रहती हैं मुझे, आधी नहीं रहती हैं। गुरुजी चाहते नहीं हैं, या तो क्योंकि ड्रीम तो मैं भूलती नहीं हूँ, तो शायद गुरु महाराज ही नहीं चाहते हैं कि मुझे कुछ याद रहे। तो जो जो याद होता है मैं वो शेयर करती हूँ, गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि महाराज बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू है आपका इतनी सारी दिक्कतों से बाहर निकालने के लिए। और थैंक यू, शुक्राना मेरी माता रानी का, जो माँ भी कुछ ना कुछ तो कल्याण कर ही रही हैं। मुझे तुलसी के पत्ते खिलाना मेरी सासू माँ के रूप में आकर, और मुझे फिर मंदिरों के दर्शन कराना। तो माँ का भी इसमें काफ़ी हाथ है। और वीर बजरंगबली हनुमान भी काफ़ी रक्षा कर रहे हैं, और हमारे सुरक्षा घेरा किया हुआ है। जो शत्रु हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं, वो ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी छोड़े जा रहे हैं कंटिन्यू। बहुत, मतलब एक बहुत हाई फाई नेगेटिविटी छोड़ रहे हैं, लेकिन वो नेगेटिविटी हमें छू भी नहीं पा रही है। जो हमारे एंजल्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो रक्षा कर रहे हैं। और वो वीर बजरंगबली हनुमान और एंजल्स, हमारे गुरु पिता हमारे, तो रक्षा में खड़े हुए हैं। देवी माँ भी सारे हमारी रक्षा कर रहे हैं, और वो नेगेटिविटी हमें छू नहीं पा रही है। और वो लोग ये परेशान हो रहे हैं, सोच सोच कर शत्रु परेशान हो रहे हैं कि आखिर
इस पे कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमारे वार खा ली जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे तंत्र क्रिया मंत्र क्रिया जो है कोई काम नहीं कर रही है। तो ये मेरे गुरुजी महाराज सब कर रहे हैं संगत जी। और बहुत बहुत थैंक यू, शुक्राना गुरुजी महाराज, बुरी शक्तियों से बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए, अपने बच्चों को सुरक्षा घेरे में लेने के लिए बहुत बहुत थैंक यू मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। गुरुजी महाराज आप सभी संगत परिवार का ख्याल रखिए, आपके बच्चे हैं गुरुदेव, और हर बुरी शक्ति से बचाइए और सभी संगत परिवार के दिलो दिमाग में अच्छी पॉजिटिविटी भरिए, उनका अच्छा मार्गदर्शन कीजिए। और जो भी बेटी बेटा हो, पति अंकल हो या खुद हम हैं, आपके बच्चे हैं सभी, और सभी को अच्छे मार्ग पर लाइए। गलत मार्ग पर जाने से उन्हें रोकिए, उनको सद्बुद्धि दीजिए, बुद्धि ठीक कीजिए और सभी के नशे पत्ते छुड़ाइए, सभी के खुशहाली रहे घर में। और गुरु महाराज सभी आपका गुणगान करते रहें, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं और आप हमारे पिता हैं। तो ये हमसे जो जो गिफ्ट है, हमारे पास तोहफ़ा है, और इसको प्लीज़ गुरुजी हमसे छीनना मत, और हमें पावर दीजिए कि हम दिन रात अपने गुरुजी का गुणगान करते रहें, मंत्र जाप करते रहें। हाँ गुरुदेव, कोई भी नेगेटिविटी है, परेशानी है, उसे दूर रखिए। आपके बच्चे आपके बिना अब नहीं रह सकते गुरुदेव। आपके इतने आदी हो चुके हैं ना गुरु का, कि आपके बिना एक पल नहीं रह सकते, एक पल नहीं जी सकते। तो संभालिए अपना घर परिवार, अपने बच्चों को, सब कुछ आप ही का है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू गुरुदेव। ये था आपके बच्चों की तरफ से शुक्राना सत्संग। हर बात का, हर ब्लेसिंग्स का, हर काम का, हर कष्ट को दूर करने का, अंग संग रहने का, बुरे कर्मों को कटवाने का, हर दात बख्शने का, हर खुशी देने का बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। भूल चूक लिए क्षमा करें गुरुदेव। आज्ञा दीजिए, अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूल चूक लिए क्षमा करना गुरुदेव। संगत जी आप भी माफ़ कीजिए, कोई भी गलती हुई हो क्षमा करें। जय गुरु जी।